नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ जो है ये एलएलबी जो है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं या इसके एफिलेटेड कॉलेज से हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। बाकी आप चाहे जो पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो दोस्तों जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताने वाला हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिलेटेड जो है मिलता जुलता है जो है आप लोगों के जो है जैसे संविधान जिसे हम लोग कहते हैं। तो आज संविधान ही मैं बताने वाला हूँ आप लोगों से रिलेटेड जो है मिलता जुलता, जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम हो या आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम हो, एलएलबी के हो स्टूडेंट, तो लोगों से मिलता जुलता है, सब कम्युनिकेशन होता रहता है। क्योंकि मैं उस चीज़ को पढ़ा हूँ, उस चीज़ को देखा हूँ, और आप लोग भी जान रहे होंगे सेम टू सेम वैसे ही रहता है। बस थोड़ा बहुत चेंजिंग रहती है, इसमें केस ला ज़्यादा होते हैं, उसमें केस ला थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी उसमें भी जो है केस ला आप लोगों को इंक्लूड कर किया जाता है। आप लोग को मेंस में अगर राइटिंग करना होगा तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों जो है आप लोग को 5 सब्जेक्ट में मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को। अब ये लास्ट बचा था, तो मैंने सोचा एग्ज़ाम भी आप लोग का चल रहा है, आप लोग का अच्छा भी पेपर जा रहा है, जो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सेम टू सेम। तो इसीलिए मैंने सोचा जो है इस पे 5+ क्वेश्चन पे मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चर्चा दे ही दूँ वीडियो। मैंने सोचा था कि 2 दिन बाद दूँगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, बहुत लोग का कमेंट है, बहुत लोग की क्यूरी है कि सर नहीं बता दीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लेंगे तो और आगे चल कर के बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसलिए थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ऐसे ही लॉ से रिलेटिव कोई जानकारी लेने के लिए, कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर आप लोग मुझसे नेक्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ाना चाहते हैं और पिछला सेमेस्टर भी पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे मैं आप लोग का बीएलएलबी वालों का भी सेमेस्टर स्टार्ट करने वाला हूँ अब की बार सीजन से मेरे भाई। अभी तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो उन लोग का आया भी, और आज भी एग्जाम है उन लोगों का इकोनॉमिक्स का, तो देखिए क्या होता है। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और जो है लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर मेरी मेहनत पसंद आएगी लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में पूरा क्वेश्चन आप लोग को रिप्लाई मतलब बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बाकी आप लोग देखिए मेरे भाई, पहले तो क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, लास्ट तक आप लोग देखते जाइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप लोग को इसमें क्या करना है, आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 51 ए तक इसमें दिया है। इसी को जो है आपको पढ़ना है, जो कि अब देखिए तब की बार आप लोग पढ़े रहे होंगे 256, मतलब पीछे वाला पढ़े थे। अब की बार आपको सिर्फ जो है मेन पढ़ना है, जो जिससे आप लोग के क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट आप लोग के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, पीसीएसडी में भी बनते हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है। चलिए, काफ़ी वीडियो जो है थोड़ा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 50 से 60 मिनट 1 घंटा भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हब है, आप लोग के पूरे लॉ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन हब है, यही मेन है, यही पापा है। जैसे आपके घर में आपके पापा होते हैं मेन, तो ऐसे ये सब का इस घर का जो है ये पापा है। तो चलिए देखते हैं। तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग जो है ध्यान से, तो थोड़ा मतलब शॉर्टकट में हम थोड़ा बहुत जाएंगे, कहीं कहीं जो चीज़ें जहाँ समझाने लायक होगा मैं वहाँ समझाऊंगा भी। तो पहला नंबर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है आर्टिकल 12 मैं आप लोग को बता दूं, आर्टिकल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 जरूर पढ़िएगा। इसमें देखिए क्या है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए डिफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत शब्द राज्य की जो है परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत देखिए, जिस राज्य को बताया गया है वह अपने आप में एक विशेष प्रकार का राज्य है, जो केवल मूल अधिकार के संबंध में नहीं राज्य मतलब में ही राज्य है मेरे भाई, ये कहा गया है। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, निम्नलिखित मतलब बातें चीज़ें शामिल है। देखिए क्या क्या है, तो आप लोग का नंबर फर्स्ट है भारत सरकार और संसद है, नंबर सेकंड है राज्य सरकार और विधानमंडल है, नंबर 3 है आप लोग का सभी स्थानीय प्राधिकारी, नंबर 4 है आप लोग का अन्य प्राधिकारी। ये 4 लोगों से मिलकर के एक आपका स्टेट बनता है, यही 4 होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत सरकार एंड संसद आप लोग जाइए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, भारत देश की जो है देखिए विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है, जो है द्विसदनीय व्यवस्था है इसमें जो है संसद में। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा, लोगों का सदन जिसे हम लोग कहते हैं, एवं राज्यसभा जो है जिसे हम लोग राज्यसभा करते हैं। एक लोकसभा होता है आपका और एक राज्यसभा होता है। ये 2 जो है मिलकर के जो है आप लोग का संसद बनता है, ये दोनों जो एक आप लोगों का प्रेसिडेंट होता है, समझ लीजिए। तो भारतीय संसद का संचालन जो है संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी हम लोग कहते हैं,
और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, परंतु ये केवल व्यवहार में कहा जाता है। इसके बारे में जो है कहीं संविधान में आप लोग को कहीं बुक में नहीं लिखा गया कि इसे उच्च सदन कहते हैं। एक जो है आप लोग नाम देते चले आए और हम लोग कहते भी गए इसको। ये कहा गया इसमें, देखिए कहा भी गया इसमें लिखा हो, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए जो है निम्न सदन और राज्यसभा के लिए उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये चीज़ें कही। राज्य की जो है परिभाषा और विधानमंडल देखिए, इसी अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल वे राज्यपाल में अतिरिक्त विधानमंडल के जो है एक दोनों में शामिल है। आर्टिकल के जो अनुसार, इसी आर्टिकल के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर द्विसदनीय विधानमंडल है। और जो है और शेष राज्यों में जो है एक सदनीय विधानमंडल। जिन राज्यों में 2 सदन हैं, एक को जो है विधानमंडल तथा दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन है और उसका नाम विधानसभा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये स्थानीय प्राधिकार क्या है, देखिए मैं वहीं पर जो पॉइंट बताया था 4 पॉइंट उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 12 के जो संदर्भ में स्थानीय प्राधिकारी शब्द का अर्थ है कि जिन्हें जो है विधि उपविधि आदेश अधिसूचना आदि के निर्माण में यह जारी करने की जो है शक्ति होती है और साथ ही साथ में जो है उन्हें लागू करने की शक्ति प्रदान होती है उन्हें। देखिए तो यदि जो है कहा गया है, यदि किसी अधिकारी को ऐसे शक्ति प्राप्त है तो वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। स्थानीय प्राधिकारियों के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इस तरह की आदि जो संस्थाएं आती हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या समझाने की बात है, आप लोग को इतना अच्छे से लिख ही दिया हूँ। अन्य प्राधिकारी देखिए, आर्टिकल 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी शब्द जो है, देखिए मेरे भाई, अधिक जो है संकट में डालने वाला शब्द है, जिससे जो है यह स्पष्ट नहीं है। वो पता है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किसी जो है उच्च माना जाए, किसे उच्च माना जाए, परंतु जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के जो है माध्यम से समय समय के भीतर जो है अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत राज्य की परिभाषा विस्तृत होती चली गई है। इन शब्दों से यह ज्ञान होता है कि भारत के केंद्र और अलग अलग जो है राज्यों में की तरह जो है राज्य सरकार भी संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत यह राज्य मानी जाएगी, परंतु अन्य जो स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी, इन 2 शब्दों के संदर्भ में यह स्पष्ट पूरी तरह देखिए यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जो है राज्य किसे माना जाए, किसे नहीं माना जाए। न्यायालय द्वारा मुकदमे में जो है अन्य जो है नहीं, देखिए मेरे समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तथा राज्यों के उच्च जो है न्यायालय द्वारा जो मुकदमों में अन्य प्राधिकारी तथा सभी स्थानीय प्राधिकारी शब्द को विस्तृत किया गया है तथा यह बताया गया है कि क्या चीज़ें जो है राज्य में समावेश होगी, किसे राज्य माना जाएगा, ये चीज़ें गई है। केस लाइस में आप लोग का यूनिवर्सिटी वर्सेस आप लोग का मद्रास का केस है, बहुत ही शांताबाई AIR 19 जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस आप लोग का शांताबाई का केस है, AIR 1953 का मद्रास मामला का, मद्रास 67 का के मामले में जो कि इसमें कहा गया कि निर्वाचन आधार पर जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि जो है अन्य प्राधिकारी पदावली में केवल वह प्राधिकारी ही सम्मिलित किया जा सकता है जो शासकीय संप्रभु शक्ति का जो है प्रयोग करते हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार देखिए इसमें क्या दिया गया है, प्राकृतिक और विधिक जो है नियमों जैसे में विश्वविद्यालय या कंपनी आदि पदावली अंतर्गत जो है राज्य नहीं माने जा सकते हैं, तब भी जो है इसे माना जाता है राज्य के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है राजस्थान, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बराम आप लोग का मदन लाल का केस है जो है 1967 का, सुप्रीम कोर्ट 1818 जो है 1857 में के मामले में उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि उच्च जो है अनुच्छेद 12 के जो है प्रयुक्त अन्य अधिकार जो है अन्य प्राधिकार शब्द में वह सभी प्राधिकार आते हैं जो संविधान या किसी जो है परिनियम स्टेट द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि आदि निर्मित करने की जो है शक्ति प्रदान होती है या प्राप्त होती है। यह आवश्यक नहीं है कि जो है ऐसे कानून प्राधिकारी देखिए शासकीय संप्रभु संपन्न शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस निर्णय के बाद जो है राज्य शब्द के निर्वाचन के अनुसार अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नोट प्रेस के ऑपरेटिंग सोसाइटी जैसे संस्थाएं राज्य में सम्मिलित पूरी तरह हो गई थी। जैसे हम लोग जीवन बीमा निगम, तेल और जो प्राकृतिक आयोग का जो है कारखाना, वित्त निगम जो है वैज्ञानिक और जो है औद्योगिक परिषद अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य प्राधिकारी मान लिए गए।
केस ला इसमें देखिए और है आप लोगों का, केस ला बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट है। कालरा बनाम आप लोग का बीएडएफ कॉर्पोरेशन है, आप लोग का प्रीति सिंह वर्सेस पंजाब राज है। प्रेमचंद्र गर्ग बनाम आप लोग का एक्सरसाइज कमिश्नर है। देखिए यश कुमार बनाम आप लोग का भारत जो है अर्थ मूवर लिमिटेड है। ये आप लोग केस जो है नोट डाउन करते गए। नरेश श्रीगर राजगर बराबर जो है क्या मिराजगर बराबर मर्सेंट आप लोग का है महाराष्ट्र राज्य। देखिए बुधन चौधरी वर्सेस आप लोग का बिहार राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा बहुत मन करेगा, नहीं तो ऐसे ही आप लोग का 2 केस बहुत है। 2 केस के बारे में तो मैंने डिटेल से बता ही दिया। आर्टिकल 13 आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए लाइन देखिए इंसोसाइटेड भी था, अब देखिए ड्यूग्रेशन ऑफ द जो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से असंगत या उनका जो अल्पीकरण करने वाली विधियाँ होती हैं, क्या होती है क्या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 31 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया है। फर्स्ट में बताया गया संविधान की पूर्व विधियाँ होती है, इसमें बताया गया सेकंड में संविधानात्मक विधियाँ होती है, नंबर 3 में बताया विधि का अर्थ होता है, नंबर इसमें बताया गया 4 में आप लोग का जो है 13 और जो है 68 का संबंध जो है रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 और 368 के बीच में है। आर्टिकल 13 फर्स्ट में संविधान की पूर्व विधियाँ होती है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ होती है। इस संविधान के जो प्रारंभ थे ठीक पहले जो है भारत के जो है राज्य क्षेत्र में इस भाग के उपबंधों से जो है असंगत है पूरी तरह, इसमें कहा गया था। देखिए 26 जनवरी 1950 को ये चीज़ें लागू हुई थी। उदासीन जैसे प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू हुआ था, इसका प्रभाव भविष्यशाली या भूतलक्ष्य होता है, तो ये भी जान लीजिए। संविधान पूर्व मामलों में संविधान जो है पूर्व विधियाँ भी लागू करती है 26 जनवरी 1950 के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय के नियम सिद्धांत होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पृथक्करण का सिद्धांत होता है, और ग्रहण का अच्छादान का सिद्धांत होता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ जो है इलिप्सिस कहते हैं। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ जो वेवर का जो अधित्याग का जो है सिद्धांत होता है। पृथक्करण का सिद्धांत कि यदि किसी अधिनियम के जो है संवैधानिक भाग जो है ऐसा है जिसे जो अधिनियम के मूल जो है उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना जो है अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों के जो है असंगत भाग को ही शून्य किया जाएगा, ना कि जो है पूरे अधिनियम को। मेरे भाई उसके मूल भाग को ही शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को पूरे खराब नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें। आर्टिकल 31 के 32 जो है उस मात्रा को जो है वाक्यांश का प्रयोग जो हुआ है, इसमें ही एक जो है सिद्धांत बीच में छिपे हुए हैं। देखिए केस ला एक गोपालन वर्सेस आप लोग का स्टेट ऑफ मद्रास है। इस केस में क्या हुआ था, निरोध देखिए निरोध अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 को जो अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश कानिया ने पृथक्करीयता का सिद्धांत लागू करते हुए ये कहा था कि जो है इस धारा को छोड़कर बाकी अधिनियम जो है अप्रभावित रह सकता है। इस धारा को जो है हटाने से अधिनियम की प्रकृति, संरचना तथा उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं होगा, ये चीज़ें कही गई है। स्टेट वर्सेस आप लोग का स्टेट ऑफ मुंबई वर्सेस आप लोग का FN बलसरा, इसमें भी यही सब चीज़ें 1949 का केस है। ये जो सरल औषधि तथा श्रृंगार वस्तुओं की जो प्रभावित चीज़ें थी। तो आगे देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ से ग्रहण या अच्छादान का सिद्धांत होता है। संविधान पूर्व विधियाँ और मूल अधिकारों का असंगत होने के कारण जो है पूर्णतः नष्ट नहीं होती है, बल्कि ग्रहण लगने से जो है कारण ढक जाते हैं, जिसका अर्थ है संविधान पूर्व मामले पर जो उनका प्रयोग वैध बना रहता है, और जबकि संविधान पश्चात मूल अधिकारों से असंगत होने पर जो ग्रहण लगा रहता है। यदि किसी जो है मौलिक अधिकार से संशोधन होकर के कोई संविधान जो पूरी तरह जो है पूर्व विधि जो है उनके जो अनुकूल हो जाता है, तो क्या होता है, ग्रहण हटा दिया जाएगा और विधि पुनः जो है परिवर्तन योग्य जो है बन जाएगी, पूरी तरह उसी तरीके से बन भी जाएगी। इसमें केस ला देखिए आप लोग का भीखी वर्सेस भीखी जी नारायण वर्सेस आप लोग का मध्य प्रदेश राज्य है। इस वार्ड में जो है CP तथा जो है बगैर मोटर यानी जो संशोधन अधिनियम 1947 चुनौती दी गई थी। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि संवैधानिकता को इस आधार पर अधिनियम 1919 आर्टिकल 19 के A में का अतिक्रमण करता है, ये चीज़ें कहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर देखे अधित्याग का सिद्धांत क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो संविधान में किए गए मौलिक अधिकारों का जो है त्यागना होता है अभित्याग का सिद्धांत। जैसे अमेरिका में अभित्याग जो है का कुछ सिद्धांत जो है लागू है, भारत में नहीं है पूरी तरह। मौलिक अधिकारों की रक्षा देखिए जनता से, राज्य से हो सकता है, आप लोगों का जो है ग्राम पंचायत से हो सकता है मेरे भाई, बेस्टरम ऑफ खुर्दम बेसिका हो सकता है। केस इसमें है बेहराम जो है खुर्शीद पेशकाका वर्सेस आप लोग का मुंबई राज्य। इस बार में उच्चतम न्यायालय ने विचारार्थ आया कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक न्यायपीठ बेंच में ने जो है बहुत से यह निर्णय
किया कि जो है मूल अधिकार संविधान में केवल विधानसभा में नहीं के लिए नहीं है, ये अधिकार जो लोक नीति के जो आधार पर भी संविधान में रखे गए हैं। ये अब आर्टिकल 32 का ये पेज पढ़ लीजिए, फर्स्ट हो गया। संविधानात्तर जो है विधियाँ होती है जिसमें आप पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई। देखिए आर्टिकल 2 में जो आप लोग एक बार पढ़ लिए, बेरा एक्ट आपके पास होगा, क्योंकि इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ मेरे भाई। ऐसे मैं आप लोग को कर दे रहा हूँ, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजा ऐसी थोड़ा बहुत बता ही दे रहा हूँ, मन नहीं करता यार, मानता ही नहीं मैं कि वो सोचता हूँ बता ही नहीं, दिक्कत हो जाएगा। ऐसी राज्य कोई भी विधि बनाएगा जो इस भाग द्वारा जो प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यूनतम करती है, और इस खंड को जो उल्लंघन में बनाई गई जो है प्रत्येक विधि जो उल्लंघन के मात्रा में तक जो है शून्य होगी। इसमें कहा गया सिंपल सा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं है मेरे भाई। इसमें सब आप लोग को एक लाइन से आराम से पढ़ना। देखिए और इसमें कहा गया है, देखिए सांसद या विधानमंडल यदि मूल अधिकारों को जो है सीमित या नष्ट करने वाली कोई विधि बनाते हैं तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में उस विधि को जो अवैध घोषित कर सकते हैं। देखिए सही बात है, जो न्यायालय को पूरी अधिकार है। न्यायालय पुनर्विकल्प देखिए कि आप लोग का जुडिशियल रिव्यू है कि वास्तविक जो है को इसी अनुच्छेद से प्राप्त होता है। आर्टिकल जो 31 32 के में अंतर जानिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट में देख लीजिए आप लोग जो है, सेकंड में अंतर दोनों लोगों में। फर्स्ट में देखिए संविधान पूर्व विधियाँ संविधान में पूर्व मामलों पर जो है जीवित, जबकि संविधान पर लागू होने के पश्चात होती है। इसमें देखिए संवैधानात्तर विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत होने पर प्रारंभ से ही है, जो कि शून्य है, होती है पूरी तरह ये चीज़ें। अब देखिए आर्टिकल 13 का 3 है जो देखिए मीनिंग ऑफ लॉ, विधि का अर्थ होता है सभी अध्यादेश जो ऑर्डिनेशन एंड ऑर्डर उपलब्धियाँ बाई लॉ जो है रूल्स, देखिए रेगुलेशन सब चीज़ें इसमें दी गई है। ऐसे ऐसे अधिनियम जैसे हमारी सूचना कहते हैं, नेशनल आप लोग का कस्टम है, रूढ़ियाँ है, ये सब आप लोगों को जो है अच्छा है, आप लोग सही से इसको पढ़ करके जाइए। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत समाविष्ट है। विधि का अर्थ अत्यंत जो है व्यापक है। समाविष्ट यह शब्द यह है कि स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है या यह है, यह स्पष्ट करता है। उपयुक्त सूची पूर्ण नहीं है पूरी तरह, यही आप लोग का स्पष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने के जो है कई मामलों में स्पष्ट किया गया कि विधि जो है केवल अधिनियम की शामिल नहीं है, अपितु ऐसी कड़ियाँ है जो प्रथाएं भी शामिल है, जिनमें कानून का बल फोर्स ऑफ लॉ है। प्रशासनिक आदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है भी विधि में शामिल है, क्योंकि प्राधिकारी के अधीन जो है जारी किए गए जो है पूरी चीज़ें थी। व्यक्ति विधि नहीं है, देखिए ये पर्सनल लॉ विधि में शामिल नहीं है। जो संहिता फ्लैग कोड जो मार्गदर्शिका है, ये चीज़ें सब दी गई। आर्टिकल 13 का 4 देख लिया, लास्ट देखिए रिलेशनशिप बिटवीन, आर्टिकल 13 ये सब चीज़ें दी गई। 368 भी 1967 में गोरखनाथ मामले में जो है 13(2) के अनुसार जो है न्यायालय जो है संविधान में संशोधन का भी जो है पुनर्विलोकन कर सकता है, और यदि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उन्हें भी शून्य घोषित कर सकता है। ये चीज़ कही है। अनुच्छेद 13 का मूल संविधान में नहीं था, इसे जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। देखिए आर्टिकल 13 देखिए की ओर से जब बात अनुच्छेद 368 के तहत जो है कई जो है संविधान जो है संशोधन पर लागू नहीं होती हैं। केशवनाथ भारतीय मामला बराबर 1973 में इसे जो है वैध की घोषित किया गया है। आर्टिकल 13 361 के संबंध में जो है कारित। शंकरी प्रसाद बनाम आप लोग का भारत संघ का ये मामला है, ये भी पढ़ लिया आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग गोलकनाथ आप लोग का वर्षद आप लोग का पंजाब राज्य है। अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि जो है इतना है, विधि नहीं है। अनुच्छेद 368 के अधीन जो है पारित विधि का कोई रूप नहीं है, इसलिए देखिए विधि का रूप है, इसलिए जो है यह भी पुनर्विलोकन के अधीन है। इसका रूप है मेरे भाई, नहीं। आर्टिकल 24 देखिए अब लेकर 24वां संविधान संशोधन, इसमें देखिए 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीपली ले जा रहा हूँ। 24वां संविधान संशोधन 1971 आर्टिकल 368 के अधीन जो है देखिए पूरी तरह पारित किया गया था। आर्टिकल जो है 13 का 2 के तहत जो है विधि के रूप में नहीं है, इसलिए जो इसका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका से शून्य नहीं कर सकती। बेस्ट लेकिन जो आर्टिकल 368 के जो है संशोधन जो है विधि नहीं कहा जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन जो 1971 वैध है, परंतु जो संसद संविधान के आधारभूत जो है ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये चीज़ें कही गई है इसमें। अब आर्टिकल देखिए 14 से 18 आप लोग देख लेते हैं। 14 नहीं 18 नहीं पूरा देखेंगे, 14 देखेंगे और 15 देखेंगे, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी 16 17 18 ये सब नहीं देखेंगे।
इसको आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। देखिए आर्टिकल 14 देखिए में कहा गया है कि जो भारत राज्य के जो है किसी भी व्यक्ति को जो है विधि समझा जो है पूरी तरह और समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष जो है समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि विचार का ब्रिटिश मूल का है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो का तात्पर्य है कि समाज में के सभी व्यक्ति को एक समान देखा जाए और जो कितने भी अधीन व्यक्ति हों जो है ये जो है उन पर जो है सामान्य न्यायालय द्वारा जो है लागू करना चाहे। तो जो इसका तात्पर्य है कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है विधि से ऊपर नहीं है, ये चीज़ें कही गई इसमें। सही बात है। वीडियो का संबंध एक वीडियो का समान संरक्षण दे रहे इक्वल जो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समान जो है संरक्षण का अर्थ यह है समान परिस्थिति वाले जो है व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन जो है रखना तथा समान रूप से लागू करना जो है चाहे तो जो भी देखिए विशेषाधिकार छाया जो कि दायित्व इसका दायित्व इसका जो है निर्देश यह है कि जो है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा और जो है उन पर जो है एक ही जो है विधि लागू होंगी जो है पूरी तरह जो है। दूसरे शब्दों में लेकिन जो है विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग होती है तब जो है क्या होती तब जो अतः जो है सभी पर कानून लागू करते हैं तथा समय परिस्थितियों पर जो है इसको जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान द्वारा किए गए जो है समानता के अधिकार का अर्थ कभी नहीं है मेरे भाई कि प्रत्येक व्यक्तियों पर जो है हर मामले में समान जो है बना दिया जाए। ऐसा ना तो जो है संभाविक है और ना ही जो व्यवहारिक समानता का वास्तविक अर्थ है। ये सब जान लीजिए। समानों के समानता नियम है यह कि समानों के समान जो है विधि लागू करना चाहिए तो ताकि आसमानों के साथ साथ जो लागू करना भी चाहिए। आप लोग को बढ़िया से चाहिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई बोरिंग मत महसूस करिएगा। एग्जाम में यार तो पढ़ना पड़ेगा यार। देखिए मेरे भाई इसमें मैं हंसा भी नहीं सकता, इसमें बोल भी नहीं। जब लाइव रहता है तो उसमें रिएक्टिंग आती है, उसमें हंसाना बुलाना सब चीज़ें। इसको आपको सीरियस से पढ़ना है क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ये स्वाभाविक जो है कि समाज के प्रत्येक कभी जो है अभी देखिए समस्या आवश्यकताओं की दृष्टि से भिन्न जो होता है, इसलिए प्रत्येक कानून सभी व्यक्तियों पर जो है समान रूप से पूरी तरह लागू होते हैं। सभी पूरी तरह न्यायालय होता है। देखिए आप लोग का हो चुका है इसमें। इस क्वेश्चन स्टार्ट ले लीजिए। देखिए कहा गया देखिए लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो विवेक जो है पूर्ण जो संसद तो आप लोग का पृथक होना चाहिए। देखिए मेरे भाई ये जो है अच्छे से देख लीजिएगा, बस स्क्रीन शॉट लीजिए। थोड़ा हम जा रहे हैं तो भी आ रहे हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 1 सेकंड रोक दे रहे हैं, 2 सेकंड इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा थोड़ा बहुत। फिर भी बता दें इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा मतलब केस ला। देखिए एसपी जो है रायप्पा वर्षा तमिलनाडु राज्य है 1974 का मामला ये है। के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समानता पारस्परिक जो है धारणा को जो है युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है मानने से इनकार कर दिया और जो एक नया दृष्टिकोण अपनाया। इस मामले में न्यायाधीश श्री भगवती जी ने जो बहुमत का निर्णय सुनाते हुए जो है कहा कि समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप जो है आयाम है और जो है इसे जो है क्या है परंपरागत जो है और सिद्धांतवाद की जो है सीमाओं पर नहीं बांधा जा सकता। आर्टिकल जो है 14 के जो है राज्य की जो है कार्यवाही में जो है देखिए मनायन की जो है वर्जित कराता है, वह समान जो है व्यवहार की जो है अपेक्षा करता है। युक्त का सिद्धांत जो है समता के सिद्धांत का एक जो है आवश्यक है और जो है ये उपलब्ध है। ये देखिए के असफलता जो है देखिए आशा है और आर्टिकल 14 का अतिक्रमण होना भी जरूरी है। नागराज वर्सेस आप लोग का भारत संघ के मामले में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक अधिकारों के महत्व पर जो प्रकाश डालते हुए कहा है कि मूल अधिकार और नागरिक को राज्यों द्वारा दिया गया दान नहीं है। मूल अधिकार जो है उसका अस्तित्व है और उन्हें जो है संरक्षण प्रदान करना जरूरी है करता है। इसलिए जो संविधान के बिना जो है व्यक्तियों को जो है आधारभूत जो है मानव अधिकार केवल इस कारण से प्राप्त है वे मुक्त मनुष्य पूरी तरह मनुष्य उस समय मनुष्य तथा मनुष्यता के सदस्य हैं। इस प्रकार के विधियों के समान जो है संरक्षण की जो है देखिए मनाही की प्रकृति का अर्थ यह है ना कि जो है बीवी के एक ही जो है नियम को जो है हर व्यक्ति पर बिना उसकी जो है परिस्थितियों और दशाओं के अंतर भी किया जाता है मेरे भाई।
किया जाता है या किया जाता है या लागू होता है। विभिन्न कार्य जो विभिन्न वर्गों पर व्यक्तियों का जो अलग अलग जो वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो बहुधा जो है उनसे जो प्रत्येक पूरी तरह दिया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आवश्यकता अनुसार यदि होती है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको कोई पढ़ाने का मतलब नहीं है, एक बार ले लीजिए आप लोग जो है सही से पढ़ लीजिएगा एक बार जो अपने हिसाब से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत होगी। देखिए भारतीय संविधान की जो है विधि समझ जो है समानता के अपवाद के 300 आर्टिकल 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों के द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल अनेक कार्यकाल, देखिए अनेक कार्यकाल में जो है किए गए जो है किसी कार्य के लिए जो है किए गए किसी निर्णय के प्रति जो है देश के जो है किसी भी न्यायालय में जो है देखिए जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति पर जो है राज्यपाल के विरुद्ध उसका जो है पदावधि के जो है दौरान किसी जो है न्यायालय में किसी भी प्रकार की जो है देखिए दंगात्मक जो कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं की जा सकती है। ये चीज़ें कही है। आर्टिकल जो है 361 का एक जो के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जो है कहा गया कोई भी व्यक्ति यदि संसद या विधानसभा के दोनों सदनों में जो है दोनों में से किसी एक जो है सत्य कार्यवाही से जो है संबंधित विषय वस्तु का जो प्रावधान जो है समाचार चत्र जो है पूरी तरह जो समाचार चत्र जो है एकांकता के अनुसार जो है कहा गया प्रकाशन जो कि पूरी तरह समाचार जो है न्याय पूरी तरह करता है और प्रकार का दीवानी भी जो फौजदारी भी होता है, नहीं तो चलाया जाता है। इसे सब चीज़ें कही गई है। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, जो बैरा एक्ट आपके पास होगा यार, बैरा एक्ट पढ़िए। 105 आर्टिकल देखिए के अनुसार जो है उसकी जो है किसी समिति में सांसद के जो है किसी मत का संबंध उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये चीज़ें कही गई। 149 के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल में देखिए विधानमंडल में जो या किसी जो है समिति के विधानमंडल के किसी बात या दिए गए किसी मत के जो है संबंध में जो है उसके जो है विरुद्ध न्यायालय में कोई जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये चीज़ें कही है। विदेशी संप्रभु शासक जो है राजदूत की जो है कूटनीतिक दीवानी एवं फौजदारी भी मुक्त में पूरी तरह मुक्त देंगे। ये सब चीज़ें भी कहा गई है। आपको जो है फुल लेक्चर चाहिए बढ़िया से चाहिए तो आप लोग को वीडियो पढ़ चुका ऑलरेडी पढ़ा चुका है मेरे भाई, उसमें से आप लोग जो है सही से जाकर के 10-15 मिनट में एक वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जा करके पढ़ लीजिए। नहीं तो आप लोग इसको देखिए, इससे आप लोग का एग्जाम फाइनल हो जाएगा 100 नंबर बढ़िया से अपना अगर कर लिए तो। देखिए धर्म मूल जाति एवं लिंग जो जन्म स्थान के आधार पर जो विच्छेद क्या होता है। आर्टिकल 15 देखिए 15 फर्स्ट के जो देखिए राज्य किसी नागरिक को केवल जो धर्म मूल वर्ष जात के जन्म स्थान पर जो है इनके जो है किसी आधार पर जो है पूरी तरह जो है क्या होता है दिया जाता है। ये चीज़ इसमें कही गई मेरे भाई, और सिंपल सा मतलब है। देखिए और भी चीज़ें कही गई है। विभेद है नहीं किया जाए नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों का व्यवस्था है, विभेद या क्या अभिप्राय किसी के विरुद्ध जो विपरीत मामला या अन्य प्रति उसके जो है पक्ष में ना रहना, केवल शब्द का जो अभिप्राय है ना कि जो आधारों पर मतभेद किया जाता है मेरे भाई। ये चीज़ कही गई है। आर्टिकल 15(2) के जो में कहा गया है कि जो है कोई नागरिक जो है धर्म जो है मूल वंश जात लिंग जन्म स्थान या इससे जो है किसी जो है के आधार पर दुकानों जो है पूरी तरह जो है सार्वजनिक भोजनालयों होटलों और जो है सार्वजनिक मनोरंजन के पूरी तरह जो है मेरे भाई स्थानों में जो है प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य जो है विधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो है समर्पित पूरी तरह रहे। तालाबों देखिए स्नान घाटों दायित्व निधन या शर्त जो है पूरी तरह देते हैं। इसमें इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए होगा यह प्रावधान राज्य एवं जब व्यक्ति जो है के विरुद्ध जो है का विरोध जो है हाँ प्रतिरोध करते हैं, जबकि जो आर्टिकल 51 में जो है केवल राज्य के विरुद्ध जो ही आर्टिकल प्रतिरोध का वर्णन है। आर्टिकल 15(3) में देखिए राज्य को जो है कि इस बात की जो अनुमति होती है कि वह जो है पूरी तरह बच्चों या महिलाओं के लिए जो विशेष व्यवस्था में शामिल होगा। उदाहरण के लिए जो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी शामिल किया जाएगा। इसमें ये सबका आशा होता है, सब हर एक गरीब बच्चे का आशा होता है, सब परिवार का भी। आजकल जो है 15(4) का राज्य के ऐसी अनुमति होता है कि जो है वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पूरी तरह जो है पिछड़े वर्गों का जो है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है या करे। देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है आप लोग का विधानमंडल में जो है सीटों का जो है आरक्षण या सार्वजनिक जो है शैक्षणिक देखिए संस्थाओं में जो है निःशुल्क से जो है छूट हो जाएगी पूरी तरह। आर्टिकल 15 जो है देखिए मेरे भाई 15 के 5th दिया गया है राज्य को जो है अधिकार है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक के रूप से जो है पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के जो है उत्थान के लिए जो संस्थाओं में जो है पूरी तरह के क्या कहा गया संस्थाओं में
प्रवेश के लिए जो है इस संबंध को कोई जो है नियम बना सकता है, और यह शैक्षणिक संस्थान जो है पूरी तरह राज्य अनुदान प्राप्त, निजी या उपलब्ध किसी भी प्रकार का के जो है हो सकते हैं। सिंपल सा मतलब। अंतिम थर्ड प्रावधान आर्टिकल 15(4) का संविधान 93वां संविधान संशोधन 2005 में शामिल किया गया था। इस प्रावधान में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत जो है पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी जो है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 27 सीटें आरक्षित की गई है, जिसमें जो है राजस्थान भी शामिल है 2008 वाले में। देखिए IIT IIM जैसे संस्थाएं भी शामिल है। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अधिकारों पर जो है पूरी तरह बाध्यता पर मोहर लगा दी। पूरी तरह ये चीजें हैं। न्यायालय देखिए आप लोग का न्यायालय से हमने देखिए पूरी तरह अब निर्धारित किया गया है कि कोई भी पिछड़ा या अन्य इसकी जो है एकमात्र जाति नहीं है, हो सकती है, क्योंकि ये मुसलमानों में भी जो है उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि पिछड़ेपन पर निर्णय जो है पिछड़ेपन का निर्धारण जो है करने के लिए जो है या कराने के लिए जाति तथा निर्धारण दोनों ही जो प्रशासनिक है, किंतु ना तो अकेली जाति ना ही अकेली निर्धारिता की कसौटी होगी। निर्णय के आधार पर ही जो है क्रिमिलेयर अवधारणा आई है पूरी तरह की। सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए मानदंड नियम के लिए जो है पूरी तरह 1953 के लिए जो काका कालेश्वर आयोग पर 1978 मंडल आयोग का गठन किया गया। ये सब चीजें दिखा गया। काका कालेश्वर आयोग जो है सिफारिशों के अमान्य के लिए जो सामान्य के लिए जो है कर दिया गया है, लेकिन मंडल जो आयोग जो है कि समय आयोग की जो सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर प्रावधान किए गए जो है इंदिरा नगर इसलिए गई गई केस ला देखे इंदिरा साहनी बसरा भारत संघ के मामले में जो है इनमें जो है कई सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय दिया कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक हम लोग देखेंगे, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 भी देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, आप लोग जान रहे हैं कि बहुत पूछा। आर्टिकल 19 से 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13 और 12 और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, 14 और 15 मेरे भाई। आर्टिकल 19 देखिए आप लोग का वाक स्वतंत्रता तथा विनय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। प्रोटेक्शन ऑफ द कंजे है कॉन्टेंट राइट जो है रिगार्डिंग जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इटीसी। संविधान को स्वतंत्रता का अधिकार का स्थान भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और जो उपासना के स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तरह जो प्रावधान दिए गए हैं कि जिससे जो है कोई भी व्यक्ति अपने मन की जो है अपने मन को जो है पूरी तरह कोई भी कार्य जो है कर सके, अपने मन से कोई भी व्यक्ति अपने कोई भी कार्य कर सके, क्योंकि यह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए, और ना ही जो है उस पर जो है उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होना चाहिए। ये सब चीज़ें कही गई। संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अब देखिए भारतीय नागरिकों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फर्स्ट में देखिए आप लोगों का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा में आप लोग देखिए अर्थशास्त्र सहित और न्यायाधीश संस्था। इसके बाद देखिए एक ऐसी स्वतंत्रता देखिए आप लोग का 19 का सी देखिए भारत संघ की स्वतंत्रता देखिए। 19 डी में देखिए पूरे देश में बसने या रहने की जो स्वतंत्रता। 19 ई में देखिए पूरे देश में आने जाने की जो स्वतंत्रता होती है। 19 एफ में देखिए आप लोग का अभी नहीं है इसका डाटा, यह है जो भी होगा नहीं पता है। 19 का जी देखिए कोई भी व्यापार एक जीविका जो चुनने की जो स्वतंत्रता होती है, या मतलब पाने की स्वतंत्रता होती है, कमाने की स्वतंत्रता होती है, ये सब चीज़ें कही गई। ये आर्टिकल ये बताना बहुत पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा मेरे भाई, आपको 7 पॉइंट है। आर्टिकल 19 ए में विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता लोक के आधार पर लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता ही जो है उस सिक्के के दो जो है पहलू हैं के दो जो है यक्ष हैं, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मनुष्य भी उसकी जो है परछाई में भी जो है संबंध होता है, वही संबंध लोकतंत्र और व्यक्ति के जो है स्वतंत्रता में भी है। जैसे सिक्का है, इधर से उधर चाहे पलटो, चाहे जो फेंको, चाहे जो करो, सेम टू सेम वही रहेगा। जिस प्रकार पानी के बिना जो है मछली जिंदा नहीं रह सकती है, उसी प्रकार जो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना जो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। ये चीज़ें कही गई है।
इसी तथ्य के जो है जो है बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट में जो है में शामिल सभी नागरिकों को जो विचार करने तथा उसके विचार व्यक्त करने की जो है स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के पीछे एक आदर्श संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जहां अपने सभी नागरिकों को जो है उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का जो संकल्प लिया गया है। भारतीय संविधान जो है का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान पूरी तरह क्या था, संविधान की तरह जो है भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने जान ले, किंतु जो है डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था कि जो अनुच्छेद 19 का जो है फर्स्ट के द्वारा जो है हर नागरिक को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया जा रहा है पूरी तरह। इसलिए मेरे भाई आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग को पत्रकार को जो मिला अलग अलग से कोई भी अधिकार देने का जो है आवश्यकता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह देखिए, प्रेस रेडियो की स्वतंत्रता और सम्मिलित है पूरी तरह उसमें भी। आप लोग चाहे जहाँ बोल सकते हैं, आप लोग के पास अधिकार है और रेडियो का भी अधिकार है, प्रेस का भी स्वतंत्रता का अधिकार है जो न्यूज़ वाले होते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता अप्रतिबंधित नहीं है। इसे राज्य की जो है एकता और अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, न्यायालय की मानहानि आदि की दृष्टि से प्रतिबंध किया जा सकता है। केस लाइस में इंडियन एक्सप्रेस आप लोग का यूजर्स देखिए न्यूज़पेपर्स वर्सेस आप लोग का भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहा गया। इसमें 4 पॉइंटें कही गई। नंबर फर्स्ट आप लोगों का है मेरे भाई, यह व्यक्ति एक आत्मोन्नति जो सहायक होती है। नंबर 2 है यह सत्य की जो है खोज में सहायक होती है। नंबर 3 है यह व्यक्ति के निर्णय जो देने की जो है क्षमता का मजबूत करती है। नंबर 4 है यह स्थितियाँ और राज्य देखिए सामंजस्य स्थापित करने के जो है सामाजिक परिवर्तन में युक्त सामंजस्य स्थापित करने की सहायता होती है, यह देती है। देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रस्तुत जो है, देखिए समुचित प्रतिबंध क्या है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, किंतु जो है साथ ही साथ जो उस पर जो है युक्ति जो है प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो कि समाज के जो सुचारू जो रूप से जो है चलाने के लिए जरूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के में इसे सीमित करने के आधार पर भी बताए गए हैं। यानी यह जो है बताया गया है कि जो है किन किन आधारों पर अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती की जा सकती है, और ये आधार पर जो है आधार पूरी तरह थे। देखिए झूठी निंदा, मानहानि, अदालत की अवमानना और वैसी क्रिया में अश्लीलता या नैतिकता से उसको हनन करना, पूरी तरह खराब करना, ये सबसे उस किसी का विरोध करना, ये भी कहा गया है। प्रथम संविधान संशोधन के जो द्वारा जो है इसमें देखिए कहा गया नए आधार जोड़े गए हैं, और जो है फिर 1963 में 16वें संविधान संशोधन में उसको जो है विस्तारित किया गया है। इस तरह जो भारत की संप्रभुता और एकता एक दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण जो संबंध तथा हिंसा भड़काने के जो आधार पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है सीमित किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो है कुल 8 आधारों पर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्र को जो है पूरी तरह देखिए स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है, ये सब चीज़ें कही गई। तो ये आप लोग को हो चुका। देखिए अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का सम्मान देखिए न्यायालय में विभिन्न परिणयों के आधार पर भी विचार रूप से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मानित के अधिकार होने चाहिए। नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता। देखिए केस है इमोनुअल वर्सेस आप लोग का जो है केरल है। प्रसारित करने का अधिकार तथा सरकार की मीडिया के अधिकार की नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को प्रेस स्वतंत्रता भी शामिल किया गया, क्योंकि समाचार पत्र विचारों को व्यक्त करने के जो माध्यम से मात्र ही है। देखिए इसका आप लोग का केस लाया साकल पेपर्स लिमिटेड पर भारत सरकार जानने का अधिकार। देखिए राइट टू नो सूचना का अधिकार जो है पूर्व RTI एक्ट 2005 का जो है चीज़ें थी। हेल टेप के विरुद्ध अधिकार का राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार भी ये चीज़ें दी गई हैं। इसमें आप लोग को बता दें मेरे भाई भारत संघ पर आप लोग का नवीन जिंदल का केस है। अभिव्यक्ति पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता तो जो है पूरी तरह तो विदेश भ्रमण मूल अधिकार है पूरी तरह। मेनका गाड़ी वैसे भारत संघ के जो है केस में कहा गया। अब 7 नंबर देखिए 6 नंबर तक हो गया। अब 7 नंबर देखिए व्यावसायिक विज्ञापन स्वतंत्रता का प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है इसमें। अनुच्छेद आर्टिकल जो 19 फर्स्ट ए का बी
अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता भी है, इसमें कहा गया। इसको पढ़ लीजिए आप लोग, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए जो है शांतिपूर्वक है। आप लोग चाहे जहाँ प्रचार कर सकते हैं, चाहे जहाँ जो भी कर सकते हैं, चाहे जहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, आपके पास अधिकार है पूरी तरह। आप लोग चाहे जिसके बीच में बोल भी सकते हैं, किसी भी समाज के बीच में, ये सब चीज़ें इसमें कही गई। एक बार आप लोग को इसको पढ़ लीजिएगा, मेरे बेरेक्ट होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, क्यों इसको बताएं। उनका सी भी देखिए, संघ बनाने का स्वतंत्रता होता है, इसमें भी आप लोग जो है जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरे संविधान के द्वारा एक सभी नागरिकों के एवं समुदाय की चीज़ें। आर्टिकल जो 96 खैर आर्टिकल लिखना है मेरे भाई, इसमें आप लोग को नहीं समझ में आएगा पूछिए। इसमें केस ला देखिए, सूरपाल सिंह वर्सेस आप लोग का उत्तर प्रदेश का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है। इस केस को मैं बता देता हूँ क्योंकि इतना अच्छे से आप लोग को केस नहीं मिल पाएंगे। के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है द्वारा जो इस अधिकार की पुष्टि करते हुए यह कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छानुसार कोई संघ या संगम बनाने या उसे चाल रखने या प्रथम या अथवा समाप्त सब चीज़ें हैं करने का या उसमें सम्मिलित होने अथवा होने का आदि का जो के लिए स्वतंत्रता है पूरी तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ठीक है, भारत संघ राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, ये आप लोग को ले लिया। भारत में भी आप लोग भारत में चाहे जहाँ भ्रमण कर सकते हैं, चाहे जहाँ घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक छेक नहीं, आपके पास स्वतंत्रता, आपके पास अधिकार है। यही सब चीज़ें इसमें कही गई, आप लोग इसको लिख लीजिए। एक बार आप लोग आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, टप ले लीजिए आप लोग जो है, फटाफट लीजिए। केसला इसमें देखिए एनबी जो है खर्रे वर्सेस आप लोग का स्टेट ऑफ दिल्ली तथा गुरु बच्चन सिंह वर्सेस आप लोग का जो है स्टेट ऑफ मुंबई भी, ये सब केस हैं दो मामले के मामले में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा ये दिया गया अधिकार जो है पुष्टि करते हुए कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी जो है नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद रूप से भ्रमण करने का अधिकार देता है। यह न कि केवल जो एक राज्य से जबकि दूसरे राज्य में भी बल्कि जो है एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की है स्वतंत्रता का प्रदान करता है। देखिए आर्टिकल 1 का ही देखिए, भारत के जो प्रत्येक, इसमें कहा गया भारत राज्य के क्षेत्र कहीं भी जो है रहने का बस रहे, कहीं भी आप बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है किसी भी जगह। पूरे भारत देश में भारत का नागरिक होना चाहिए, तब आपको स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। 5 अगस्त 2019 से पहले आप भारत के जो है किए गए जो अन्य राज्य के जो है पूरी तरह जो है कहने वाले जो कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर भी अपने 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 स्थान पर सब है। कश्मीर में भी अपनी ज़मीन जो है खरीद सकते हैं पूरी तरह। 370 हट गया तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। पहले था कि नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आप लोग चाहे जहाँ ज़मीन खरीद सकते, चाहे जहाँ बस सकते, चाहे जहाँ रह सकते, सब चीज़ें। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको एक बार पढ़ लेंगे। आपके पास बेरेक्ट होगा तो बेरेक्ट में होगा, नहीं तो आपको कोई किताब हो कुछ भी होगा, आर्टिकल नहीं, सर्च कर लेंगे गूगल से मिल जाएगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट समझाने की बात है वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ। देखिए आप हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल जो है आप लोग का 21 है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आप लोग का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए गया आप लोग का, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड जो है पर्सनल लाइबिलिटी दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट संबंध में आर्टिकल 14-19 से भी जुड़ा है, एक दूसरे से जो है कि पूरक है मेरे भाई। ये 14-19 से भी जुड़ा है आर्टिकल के। किसी व्यक्ति के जो को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, जापान से लिया गया ये चीज़ें, सिंपल सा मतलब। संसद में ने जो भी विधि बनाएगी जो उसी से आपकी जो स्वतंत्रता छीना जा सकता है। नंबर 3 आप लोग प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी सब चीज़ें इसमें बता ही दिए। ये देखिए एग्जाम्पल, एक एरिया है उसमें जो कहा गया है कि अगर जो है इस एरिया में जो है रात 8 बजे के बाद जब कोई भी आएगा तो उसे गोली मार दिया जाएगा, ये सब चीज़ें तो आप लोग जान सकते हैं। मृत्युदंड उसे दे दिया जाएगा, गोली मार करके मार दिया जाएगा, ये सब चीज़ें कही। विधि में जो भी प्रक्रिया लिखी गई है उसी के अनुसार जो है कोर्ट न्याय करती है, ना कि अपने जो है विवेक के अनुसार पर। हाँ कभी कभी जो होती है कि कोर्ट जो अपने विवेक के आधार पर भी जो कुछ को इंसिडेंट ले सकता है, लेकिन जब आप लोग को केस रहेगा जैसे चीज़ें होंगी, जब सिचुएशन ऐसा आप लोग के सामने दिख रहा है कि ये क्राइम हुआ, ये चीज़ें हुई है, तो आप लोग को कोर्ट अपने विवेक के आधार पर नहीं ले सकता है। सारे मामले सुनेगा, आपके पक्ष का सुनेगा, देखिए क्लाइंट का भी सुनेगा और आप जो उधर भी सुनेगा, वादी और प्रतिवादी जिसे हम लोग कहते हैं, उन दोनों लोग का जो सुनेगा सही से। उनके एडवोकेट भी जवाब देंगे कौन सा चीज़ सही है क्या नहीं है, तब ऐसे आज जाकर के निर्णय लेती है। लेकिन विधि के समय जो है समयक प्रक्रिया न्यायालय जो देखिए न्यायपालिका विधि के साथ साथ जो है स्वविवेक तर्क का भी प्रयोग कर देती है। देखिए जैसे यूएस से, ठीक है यहाँ लिखा गया, मैंने बताया पहले। आप केस ला आप लोग का AK गोपालन वर्सेस आप लोग का 1952 का केस मद्रास शुरुआत में हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब यह है कि जीवन जीने का अधिकार जो है कि सीमित व्याख्या की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को मारे ना मारे उसकी जीवन छीने उसे जीने दे पूरी तरह, जो ये कहा गया राज्य जो है।
आर्टिकल 21 व्यक्ति का जो है जीवित रहना जो है राइट टू लाइफ होता है। मेनका गांधी वर्सेस केस आप लोग का है, भारत संघ जो है केस 1978 का है। विदेश यात्रा के अधिकार जो बीच के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वंचन कर कमी जो है करती हो उसे उचित मृत्यु जो है तर्कसंगत एवं जो है न्यायपूर्ण होना चाहिए। बीड का समय प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायालय की स्थापना, गरिमापूर्ण जो है जीवन का अधिकार भी होता है। इसी केस से ही जो है विदेश जाने का अधिकार जो है, मन जो है पसंद साथी से विवाह करने का अधिकार, पोषण पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, जो स्वतंत्र जलवायु पाने का अधिकार, सब चीज़ें होती जाती है। बहुत से अधिकार जुड़े गए हैं पूरी तरह। देखिए जीवन जीने का अधिकार में क्या मरने का अधिकार भी शामिल है कि नहीं। श्रीमती ह्यूल वर्सेस आप लोग का महाराष्ट्र केस का 1978 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन जीने का अधिकार में भारत का जो अधिकार भी शामिल है, मरने का भी अधिकार शामिल है। इसमें जो आईपीसी की धारा 309 जो असंवैधानिक है, जबकि लेकिन जो है आत्महत्या का जो है अपराध क्या होता है, लेकिन जो है इस केस में बात बनी नहीं और इस निर्णय के बाद जो केसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में पलट दिया कि ये फैसला पूरी तरह से देखिए पीपू रतिमान जो वर्सेस भारत संघ 1919 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन जीने का हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। आत्मरक्षा के अधिकार जो कि आत्महत्या का अपराध है, पूरी तरह एक चीज़ें कही गई है। यूथेनेसिया जो है आप लोग का देखिए थोड़ा कट गया था मेरे भाई। यूथेनेसिया देखिए दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु केस लाए सब थे। अरोड़ा जो है शानबाग केस का भी है आप लोग का। पेसिव यूथेनेसिया है 1973 का। कोमा जो 2015 42 ईयर्स की जब चीज़ें गई थी, 42 साल का इंसान था, उसमें कोमा में चला गया था, इसमें कहा गया था जीवन एक रक्षक प्रणाली हटा ली जाती है। विश्व में जो यूथेपेसिया जो है पूरी तरह आ जाती है। यूएसए ई प्रांत, बेल्जियम, नीदरलैंड आप लोग का, स्विट्जरलैंड देखिए आप लोग का, लक्सवर्ग है, भारत पैसिव इथियोपिया है। केसला देखिए आप लोग का कामन जो है कामन काजी केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मान सहित भरने का अधिकार भी होता है इसमें। नवतेज सिंह जौहर केस अब 2018 का सुप्रीम कोर्ट है। राम लैंगिकता अवैध है, आईपीसी धारा जो है 277 असंवैधानिक है। जोसेफ साइने केस है 2018 का। सुप्रीम कोर्ट जो है आचार विवेक संबंध जो है ये केस है वैध जो है पूरी तरह ठहराया गया था। आईपीसी के 477 समाप्त थी। अन्य बातें देखिए महिलाओं को बच्चा नहीं होना चाहिए। देखिए चिकित्सा विधि का सहायता, मौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब चीज़ें गई। एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनपसंद शादी विवाह करने का अधिकार, जो है शयन का अधिकार, बाबा रामदेव जैसे हैं। शांति का अधिकार, स्वच्छ जलवायु का अधिकार होता है। सार्वजनिक धूम्रपान का विरुद्ध का अधिकार होता है। हथकड़ी लगाने का अधिकार होता है। स्वतंत्र जो है कारावास पूरी तरह देखिए मेरे भाई है आप लोग को। महिलाओं के बच्चा देखिए जगने या देखिए महिलाओं को बच्चा जगाने या जन्माने का अधिकार भी है इनके पास है। यूनिट 4 का देखिए आप लोग जो है बहुत मूल विधि देखिए, सूचना का अधिकार देखिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है 2005 का है। राइट टू जो है इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीआई जिसे हम लोग कहते हैं। बैकग्राउंड इसका क्या है, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। आप लोग जहाँ से उठा के देखेंगे कई बार इससे पूछा जाता है। ये अधिनियम जो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप लोग का जो है पहले पेपर में आप लोग को पूछा गया था, उसमें 2 क्वेश्चन आ गए थे, 2009 का था। अधिनियम लाने के लिए महत्वपूर्ण जो 2 पॉइंट है। प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाते हुए जो है सुशासन के लक्षणों को प्राप्त किया गया या जो है किया जा सके, या भारतीय संविधान में जो है पूरी तरह जो है फंडामेंटल राइट है, उसमें जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 के जो फर्स्ट में कहा गया है कि जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सूचना के अधिकार से जोड़ा जा सकता है। नोट से इन 2 पॉइंट को देखते हुए जो है इस अधिनियम को लाया गया। महत्वपूर्ण बातें यानी ये अधिनियम जो है आप लोग जो है एपीजे ऑफ द गवर्नमेंट देखिए यूपीए गवर्नमेंट में जो 2005 में लाया गया। संयुक्त जो है प्रगतिशील जो है गठबंधन सरकार में पूरी तरह जो है साझा कार्यक्रम के तहत जो 12 मई 2005 को ये चीज़ें लाया गया को यह विधेयक पारित हुआ था, और जो 15 जून 2005 को जो प्रेसिडेंट ने जो पूरी तरह उस पर जो है सिग्नेचर कर दिया था। और बाद में ये विधेयक अधिनियम ले लेता है और उसे जो है 12 अक्टूबर 2005 को जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके जो है सभी राज्यों में लागू कर दिया जाता है।
ये चीज़ें कही गई। नोट, जम्मू कश्मीर से अब सेक्शन 370 हटने के बाद जो है वहाँ भी लागू हो गया ये। आरटीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूचना का अधिकार होता है। देखिए डिफिनीशन परिभाषा, सूचना के अधिकार का सामान्य का अर्थ ये होता है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक तक जो है सरकार कार्यों के निर्णयों तथा उसके निष्पादनों से संबंधित फाइलों तथा दस्तावेजों तथा औचित्यपूर्ण स्वतंत्र पहुँच होनी चाहिए, अर्थात सरकारी कार्यालयों के पारदर्शी होनी चाहिए। ये चीज़ें कही गई। अर्थ जो है मंत्रालयों द्वारा जो है सरकारी विभागों द्वारा जो कार्य हो वो जनता के बीच तक जो है सोसाइटी के वेलफेयर तक जो है उसको पहुंचना चाहिए, ये चीज़ें कही गई है। या किसी अन्य जो है क्षेत्र में जो उनके जो बारे में जो है देश प्रत्येक जो है नागरिक को जानने का हक है पूरी तरह। देश के बारे में, अपने देश के हैं तो हर एक नागरिक को जो है हक है आपके अपने देश के बारे में जानने का, ये चीज़ें। नोट, भारत में 1923 में ब्रिटिश शासनकाल में जो अधिनियम पारित किया गया था जो इसमें शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के नाम से जो है जाना गया। बट ये अधिनियम पारित करके जो है सरकारी कार्यों में आम आदमी जनता को जो है सरकारी कार्यों से पूरी तरह जो है दखल बंदल कर दिया गया था। और इसमें जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह जो है नौकर जो है फीताशाही और जन्म लेते शाही सब चीज़ें कहा गया था। सरकारी में जो है उच्च अधिकारी जो अपने जो हिसाब से स्वतंत्र जो है कार्य करते हुए मुक्त हो जाते थे, बेहिसाब पूरी तरह हो जाते थे। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो है इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। 1923 का यह अधिनियम जो है ज्यों का त्यों वैसे ही बना रह गया। 1923 का अधिनियम था। इस अधिनियम में पहली बार 1975 में एक वाद दायर हुआ। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया जो कि सरकार कार्यों से संबंधित जो ब्यौरा है नागरिकों के जो है पूरी तरह दिया जाता है, तो उसी के जो है रिफॉर्मेंस के 2005 का अधिनियम पारित हुआ। सूचना का अधिकार आवश्यक क्यों है? नंबर फर्स्ट ध्यान लीजिए, प्रशासन। ये प्रशासन के जो है पूरी तरह देखिए, ये प्रशासन और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रशासन में जनता के भागीदारी को बढ़ाता है। प्रशासनिक निर्णयों और स्वेच्छाचारिता को हस्तक्षेप करता है और जनहित पर उत्साहित करता है। नंबर 4 है ये लोक सेवकों द्वारा जो सत्ता के दुरुपयोग के जो है अवसरों को जो है कम करता है। अगला है आप लोग का जो है ये लोक प्रशासन के भ्रष्टाचार के अवसरों का घटाता है। अगला पॉइंट आप लोग का है यह प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिकारी संवेदनशील बनाता है। नंबर देखिए 3 पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शासकीय गोपनीयता अधिकार अधिनियम 1923 को बनाया गया पूरी तरह। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलते ही पर 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो, किंतु जो है संविधान निर्माताओं ने इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया था। आप लोग को बताया था इसमें केसला। इसमें राज नारायण वर्सेस आप लोग का यूपी गवर्नमेंट है 1975 का। 1975 पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में राजनारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो है प्राधिकारियों द्वारा जो है सार्वजनिक कार्यों का जो है प्रयोग या ब्यौरा जनता को प्रदान करने का जो है व्यवस्था की जाए। इसमें सब चीज़ें इसमें सोचा गया। संयुक्त गठबंधन, चौथा पॉइंट है जो है कि प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार द्वारा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक को अधिनियम के मतलब पूरी तरह रूप ले लिया गया। अनंतर 15 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर छोड़कर सभी राज्य में लागू हो गया था। इनका नाम जम्मू कश्मीर भी है। उद्देश्य देखिए इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासन पारदर्शिता या जो उत्तरदायित्व को लागू करने का प्रयास किया गया है, जिससे देखिए सुशासन के जो है लक्ष्यों को पाया जा सके। और संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत जो स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को सूचना अधिकार या सूचनात्मक पहुंचा देखिए पूरे से जोड़ा जा सके। सेक्शन जो है धारा जो है 3 आप लोग का है सूचना पर जो है प्राप्त करने का अधिकार है। आप लोग देखिए सेक्शन आप लोग का 6 है सूचना प्राप्त करने के आवेदन की प्रक्रिया है। सेक्शन आप लोग का जो है 7 है आरटीआई भरने का अधिकार। ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें बता रहा हूँ 48 आवृत्त। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोग पढ़ते जाइएगा, आपके पास होगा, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, सूचना का अधिकार मिल जाएगा। सेक्शन 8 में देखिए कुछ मामलों में सूचना देने की छूट प्रदान की गई है। आर्टिकल 12 देखिए आप, सेक्शन 12 देखिए केंद्रीय सूचना जो है आयोग का गठन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग का कार्यकाल है, कितना कार्यकाल होना चाहिए, 65 वर्ष तक होता है। आर्टिकल 14 देखिए, सेक्शन 14 देखिए मुख्य जो है सूचना आयुक्त को अन्य जो है सूचना आयुक्त राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर जो है पदयुक्त जो है हो सकता है तथा कदाचार आरोपों की उच्चतम न्यायालय की जो की जाएगी। 14-15 देखिए राज्य सरकार द्वारा सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा यहाँ। अगला देखिए आप लोग का सेक्शन 18 देखिए सूचना आयोग के जो है के कार्य कौन शक्तियों का उल्लेख है। आर्टिकल सेक्शन 19 सूचना के प्राप्त होने पर अपील करने की व्यवस्था है। सेक्शन 20 है सूचना न देने पर लोक सेवक का दंड है। सेक्शन 23 है न्यायालय में अधिकारों को प्रतिबंध किया गया है पूरी तरह। सेक्शन 24 है सूचना देने की छूट है। इसमें विश्व में सबसे पहला सूचना अधिकार कहाँ लागू हुआ, तो एडिशन देखिए स्वीडन में हुआ था, 1766 में लागू हुआ था। संविधान वही का था। भारत में जो है 2005 अधिनियम से पहले 9 राज्यों में लागू हुए, पहले तरह लागू हुआ था जैसे गोवा। आर्टिकल
आप लोग को आर्टिकल 23 और 25 भी पढ़े, सोशल के विरुद्ध अधिकार है। राज्य और व्यक्ति, अगला मैं इस चैनल 5 से पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। 23 बाल, देखिए बालाद करके है आप लोग का, जिसे पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग को वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई। मानव व्यापार है, इसमें एक आप लोग का मानव को बेचना खरीदना या प्रतिबंध, इसे जो है मानव व्यापार कहा जाता है। बच्चों को खरीदना बेचना ये सब चीज़ें हैं। जब बालाश्रम में किसी भी व्यक्ति को जो है देखिए ज़बरदस्ती जो है काम में लगाना या सब चीज़ें करना सजा। दास प्रथा, बंधुओं को मजदूरी, प्रतिबंध देखिए बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी जो कि मनुष्य की जो है खरीदारी बिक्री है। दास प्रथा है, स्त्रियों के बच्चों का यौवन, ये सब चीज़ें हैं। अपवाद है स्वेच्छा से किया गया कार्य, राज्य के द्वारा ली जाने वाली जो है देखिए अनिवार्य सेवाएं, दंड जो है स्वरूप दिया गया है। ले जाने वाली कार्य जो है 2 एक्ट हैं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 राज्य में बना, देखिए पूरी तरह जो है प्रतिबंध लगाया गया था। बंधुआ एवं बाल देखिए अनैतिक व्यापार है, अधिनियम 1986। इसमें केस लगा दीना वर्सेस आप लोग का भारत संघ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये होता है कि जो कैदी जो है होते हुए भी मजदूरी दी जाने लगी तो पूरी तरह, नहीं तो नहीं दी जाती थी। आर्टिकल 24 देखिए बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम पर प्रतिबंध था, ये सब चीज़ें। उसमें 23 था या 24 था। भारत संघ वर्ष के बच्चों को चाइल्ड मतलब 14 साल के बच्चे से काम नहीं करवा रहा था। एग्जाम्पल देखिए, कोई खान हो या काम हो रहा हो, कारखाना हो, क्रिमिनल देखिए एक है, इमेंशियल काम हो रहा हो या कोई भी हो रहा है, कमर्शियल हो, बम बनाते या फैक्ट्री जहाँ भी जो है 14 साल के बच्चे को नहीं किया जाता है। बाल श्रम प्रतिरोध के अधिनियम जो है 1986 के अनुसार इस कानून में बताया गया था कि 14 साल के बच्चों के लिए जो कारखाना ये सब चीज़ों में नहीं काम करवाए जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2006 में जो है न्यू अमेंडमेंट में संशोधन हुआ कुछ चीज़ों में, तो जो होटल हाउस में जो 14 साल के बच्चों को प्रतिबंधित है। 2016 में न्यू अमेंडमेंट हुआ तो फिर नए प्रावधान, किसी भी उद्योग में व्यापार और 14 साल के बच्चों को जो है नियोजित पूरे प्रतिबंध लगा दिया